हेलो एवरीवन। लास्ट डे में हमने 13.4 के 7 क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। सो टुडे विल स्टार्ट क्वेश्चन में 8, 9. ओके, वी विल फिनिश 13.4 टुडे एंड स्टार्ट 13.5 ऑल्सो. सो 8th क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक. The inner radius of the bowl is 5 centimeter. Find the outer curved surface area of the bowl. अब आप जानते हैं, जो आप लोगों के घर में भी बाउल वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ थिकनेस भी होती है, ठीक है. कुछ जैसे मैं हल्का सा एक आउटर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक, कुछ इस तरह से, ठीक है. तो ये थिकनेस है जो हर जगह पर सेम होती है, जितनी यहाँ है उतनी यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी. हालांकि यहाँ पर कुछ ज़्यादा लग रहा है, ठीक है. तो ये थिकनेस, ये भी थिकनेस, ये कितनी है? 0.25 सेंटीमीटर. तो इसका मतलब यहाँ पर कोई एक तरह के दो स्पेयर्स हैं, एक एक्सटर्नल स्पेयर है, एक इंटरनल स्पेयर है, क्योंकि एक यहाँ से ऐसे बन रहा होगा और एक ऐसे बाहर से बन रहा होगा. तो इसका मतलब बाहर की अलग रेडियस होगी, अंदर की अलग रेडियस होगी. तो जो इंटरनल रेडियस है वो कितनी है? मान लो यहाँ से यहाँ तक की, बस इतना ही. कितना है? 5 सेंटीमीटर. तो ये तो इंटरनल है, लेकिन अगर मैं इसमें थिकनेस ऐड कर दूंगा तो एक्सटर्नल रेडियस आ जाएगी. 5 सेंटीमीटर में अगर मैं 0.25 सेंटीमीटर ऐड करूँगा तो एक्सटर्नल रेडियस आ जाएगी. तो जैसी एक्सटर्नल रेडियस आएगी तो अब फिर उसके बाद हम आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल सकते हैं स्फीयर का, ठीक है, उस सरफेस का, क्योंकि वो हेमिस्फीयर है तो क्या होगा? 2πr². ओके, तो देखते हैं. इनर रेडियस ये है 5 सेंटीमीटर. थिकनेस हमको दी हुई है, ये है 0.25 सेंटीमीटर. तो एक्सटर्नल रेडियस जिसकी हमको ज़रूरत है क्या हो जाएगी? आर कह देते हैं. 5 + 0.25 तो हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर. अब आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, आउटर CSA क्या होगा? 2πr². 2 × 22/7 × r. 5.25 × 5.25 तो 44 × 5.25 × 5.25/7. तो 7 से कैंसिल हो सकता है. 0.77 जा 49, 3 7 5 जा 35, ठीक है. तो बचा क्या? 44 × 0.75 × 5.25. इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हो जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है. नॉर्मल सा क्वेश्चन है. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. क्या कहता है? राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोजेज अ स्पेयर ऑफ रेडियस r और राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोजेज अ स्पेयर ऑफ रेडियस r, ठीक है. तो ये फिगर यहाँ पर दिया हुआ है इसका ऑलरेडी, कि एक स्पेयर है जो इनक्लोज हो गया है पूरा सिलेंडर में. मतलब ये पूरा, मतलब आप समझ सकते हो कि स्पेयर का बॉटम, स्पेयर का टॉप और बॉटम दोनों सिलेंडर के टॉप और बॉटम तक पहुँच रहे होंगे, टच कर रहे होंगे, पूरा इनक्लोज है. और इसमें स्पेयर की रेडियस दी है r. अगर मैं इसको सेंटर मान लूँ तो यहाँ भी नीचे r होगा, ये पूरा, ये ऊपर भी r ही होगा, क्योंकि रेडियस में तो हर जगह रेडियस ही होगी ना, वो ये भी r होगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये पूरा इनक्लोज है तो एक तो बात फिक्स है कि रेडियस ऑफ स्पेयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर. ये बात तो फिक्स है कि दोनों की क्या होगी? r. अब हाइट ऑफ सिलेंडर की अगर मैं बात करूं तो ये देखो, r + r कितना हो जाएगी? r + r कितना? 2r. तो यानी कि हाइट 2r हो जाएगी और रेडियस r होगी. तो फर्स्ट बात करते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर. एरिया ऑफ स्पेयर क्या होता है? 4πr². तो इतना ही रहेगा, फॉर्मूला ही लिखना है हमने. CSA ऑफ स्पेयर, सॉरी सिलेंडर क्या होता है? 2πRh. तो
तो r तो ठीक है, h की जगह भी कितना आने वाला है हाइट 2r, 2 2 जा 4 पाई r स्क्वायर, तो ये भी कितना आया सेम, यानी कि सिलेंडर और स्फीयर दोनों का एरिया आया सेम। अब अगर इनका रेशियो निकालना चाहें तो आप समझ गए होंगे कि 4 पाई r स्क्वायर और 4 पाई r स्क्वायर का रेशियो क्या होगा, 1:1। ओके, तो यहाँ पर वो ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 13.5। उसके लिए हमने आपको बताया था कि इसमें बेसिकली 13.5 में वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड से रिलेटेड हम बात करेंगे। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमने बताया था आपको पहले ही, जब इंट्रोडक्शन किया था तो हमने बताया था L इंटू बी इंटू एच से क्या निकलता है, वॉल्यूम। और बेसिकली हमने ये भी बताया था आपको कि वॉल्यूम होता क्या है। वॉल्यूम है किसी भी कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आप कह सकते हो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की कितनी कैपेसिटी है, या फिर अगर कोई आपके पास बकेट है उसके अंदर आप कितना पानी भर सकते हो, कितना वाटर यू कैन फिल इन दैट बकेट, दैट विल टेल इट्स वॉल्यूम, वो वॉल्यूम बताएगा। ओके, तो हमने पढ़ा था क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। सो नाउ विल स्टार्ट एक्सरसाइज 13.5। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये कहता है मैच बॉक्स मेजर्स 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर टू 1.5 सेंटीमीटर। एक मैच बॉक्स है, इसका मेजरमेंट आपको दे रखी है 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5। देन कहता है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस। तो अगर ऐसे ही 12 बॉक्सेज हों इस डायमेंशन के, तो उनका क्या वॉल्यूम होगा। तो आप जानते हैं यूनिटरी मेथड है, आप एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम निकालेंगे, उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 बॉक्सेस का वॉल्यूम आ जाएगा। तो लिख लेंगे आप लेंथ ऑफ मैच बॉक्स, ठीक है, इसको L से दिखा देंगे 4 सेंटीमीटर। सिमिलरली ब्रेड्थ ऑफ मैच बॉक्स B इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ मैच बॉक्स H इक्वल टू, तो H इक्वल टू कितना है 1.5 सेंटीमीटर। तो 12 बॉक्सेस का वॉल्यूम निकालने से पहले आप वॉल्यूम ऑफ क्या निकालेंगे, 1 मैच बॉक्स, क्या हो जाएगा 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो 25 4 जा 100, ये 1 प्लेस ऑफ डेसिमल है तो कितना बचेगा, सिर्फ 10 इंटू 1.5, 15 10 जा 150, बट एक पॉइंट लगेगा तो सिर्फ 15 सेंटीमीटर क्यूब। याद रखना वॉल्यूम है तो यूनिट्स क्यूब में रहेगी, ठीक है, पावर 3 रहेगा। अब ऐसे वॉल्यूम ऑफ 12 बॉक्सेस, सच बॉक्सेस कह सकते हो, 15 इंटू 12, 180 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है इन क्वेश्चंस में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है, अ क्यूबॉइडल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग। ठीक है, क्यूबॉइडल वाटर टैंक 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर डीप। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर। मैंने पहले तो आपको बताया कि किसके ऑब्जेक्ट में, किस वेसल में, किस टैंक में कितना पानी आएगा या कितना कुछ भी सामान आएगा, ठीक है, जो भी आप उसमें फिल करना चाहते हैं, तो वो उसकी कैपेसिटी है, वो उसका वॉल्यूम है। अब उस वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो फिर वो लीटर में आ जाएगा। तो यहाँ पर उसने दे दिया कि 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर की इक्वल है, तो हम पहले वॉल्यूम निकालते हैं। ठीक है, तो पहले हम लिख लेंगे कि लेंथ ऑफ वाटर टैंक 6 मीटर and width of water tank 5 मीटर and depth। देखो डेप्थ और हाइट दोनों बातें एक ही हैं, डिपेंड करता है कि आप देख कैसे रहे हो। नीचे से ऊपर देख रहे हो तो हाइट है, ऊपर से नीचे देख रहे हो तो डेप्थ है। ठीक है, तो पहले तो हम वॉल्यूम ले आते हैं वाटर टैंक का। 6 इंटू 5 इंटू 4.5, 6 5 जा 30, 4.5, 5 से जा 15 का 5 कैरी 1, 4 3 जा 12 प्लस 1 1350, लेकिन एक पॉइंट है तो 135 ही रहेगा सेंटीमीटर क्यूब। अब आपसे कहा कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर आता है पानी, वाटर, तो 135 सेंटीमीटर क्यूब में कितना आएगा, सॉरी 135 मीटर क्यूब में कितना आएगा, ये मीटर होगा, हाँ, नॉट सेंटीमीटर। तो हो जाएगा 135 इंटू 1000
इज इक्वल टू 135,000 लीटर। इतना लीटर उसमें वाटर आएगा, उसकी होल्ड करने की कैपेसिटी इतनी होगी। ओके स्टूडेंट्स।